आप देख रहे हैं BHK न्यूज हिमाचल। मंडी में आयोजित हुआ मजदूर किसान सम्मेलन। 5 अप्रैल को संसद घेरने की तैयारी। उससे पहले 1 लाख घरों में देंगे दस्तक और 15 मार्च जिला स्तर पर होंगे प्रदर्शन। आगामी 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली संसद मार्च को सफल बनाने के लिए मजदूर संगठन सीटू और हिमाचल किसान सभा के संयुक्त तत्व में आज मंडी जिला के कॉमरेड ताराचंद में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीटू के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र मेहरा और हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तंवर ने की और सम्मेलन का उद्घाटन सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने किया और समापन पूर्व विधायक राजेश सिंघा ने किया। सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र त्यागी, प्रेम गौतम, ओमकार साध गौतम खोखला, भूपेंद्र सिंह ने संबोधित किया। पहली बार जब 1991 में 26 नवंबर को ये क्या बोलते हैं, एक दिन का हड़ताल का आह्वान किया था और इसी नीति के चलते लगातार CITU की पहलकदमी में इंडिपेंडेंट रूप से, उसके बाद क्या बोलते हैं, दूसरे जो हमारे प्रगतिशील संगठन है, किसान हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, उनके साथ मिलकर और 2009 के बाद लगातार देश के जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है 11 में से 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को इकट्ठा करके ये जो 28-29 मार्च 2022 हुआ, ये 21वीं हड़ताल इस देश में इस नीति के खिलाफ हुआ। लेकिन अगर 30-32 साल के उसके अलावा किसान के भी हुए, अलग अलग क्षेत्र के जो क्या बोलते हैं सेक्टर वाइज भी हड़ताल या आंदोलन इस दौरान हुए, लेकिन अगर इस 32 सालों में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व या समझता है, जो हम लोग समझते हैं, इस 32 साल के अंदर जो हमला मजदूर वर्ग के ऊपर हुआ, जो इस देश के मेहनतकश वर्ग के ऊपर हुआ, उन हमलों के खिलाफ लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी, लेकिन उसका जो असली मकसद था, उस लड़ाई के चलते वो जो असली मकसद है इस नीति को बदलने की लड़ाई, उसमें हम उस तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं जिस तरीके से। इसलिए हमारा समझदारी आज क्या है, केंद्रीय नेतृत्व कि 5 अप्रैल हो जाएगा दिल्ली के अंदर, 5 लाख लोग भी हो जाएंगे, लेकिन जो असली मकसद क्या है, जो आज हमने यहां पर बुलाया है, राज्यों के स्तर पर जो टास्क दिया गया है देश के स्तर पर, कि असली मकसद हमारा ये है कि ये जो नीति है, इस नीति का जो प्रभाव जनता के अलग अलग हिस्सों पे पड़ रहा है, उस तक पहुंचने से पहले हमें सबसे पहले अपने साथियों तक लेके जाना है। इसका बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा। हमने देख लिया ना अंबुजा, हमने देख लिया ना ये ACC वाला प्लांट जो अदानी ने खरीदा, क्या है, सबसे पहले उन कर्मचारियों को निकाला जो वहां पर लैंड लूजर थे, क्या आप नौकरी नहीं करेंगे, और उसके बाद जो हमला हो गया ट्रक ऑपरेटर्स पर हो गया। और इसलिए आज पूरे देश में ये पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, लोगों के जिंदगी को ताक पर रखकर, लोगों की जिंदगी को किस तरह से निचोड़ा जाए, किस तरह से और खून पिया जाए, इस तरीके से, और सरकार की मदद से और पूरा का पूरा देश जो है वो नीलामी पर आज लगा दिया, चाहे वो बंदरगाहें हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दूसरा सिस्टम हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है बेचने का सरकार ने फैसला कर लिया है। और आज हम देख रहे हैं पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है अपने तरीके से। 6 सितंबर 2022 को दिल्ली में सीटू किसान सभा एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन का तालकटोरा स्टेडियम में संयुक्त अधिवेशन हुआ था। भारत सरकार की, मोदी सरकार की जो नीतियां हैं मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, एग्रीकल्चर वर्कर्स के खिलाफ, उसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने का फैसला लिया गया था। उसी कड़ी में आज मंडी में ये सीटू और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा यह है कि ये सरकार जो है लगातार मजदूरों पर हमला कर रही है, लगातार किसानों पर हमला कर रही है, लगातार एग्रीकल्चर वर्कर्स पर हमला कर रही है, और लगातार देश के बड़े उद्योगपतियों के मुनाफे बढ़ाने का और देश को उनके हवाले करने का फैसले कर रही है। और ये हमला जो है मजदूरों पर लगातार हो रहा है। जैसे मजदूरों के सारे श्रम कानून बदल दिए, देश की सारी संपत्तियों को, सार्वजनिक क्षेत्र को, बैंकों को, रेलवे को, बीमा को, कोयला खदानों को, सारे नवरत्न कंपनियों को
तेल की कंपनियों को, पूरे रेलवे मार्गों को, जो नेशनल हाईवेज हैं, उनको बेचने का पूरा सरकार ने फैसला कर लिया है। और ऐसा लगता है कि सरकार जो है आने वाले समय के अंदर अदानी अंबानी को ही पूरे देश को सौंपने जा रही है कि तुम ही रूल करो, तुम ही सरकार चलाओ, तुम ही देश को चलाओ, और मजदूरों पर हमला करते रहो, किसानों पर हमला करते रहो, ये हमें मंजूर नहीं है। आज किसान ये चाहता है कि उसका कर्जे माफ हो। सरकार क्या कर रही है? 12 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे माफ कर दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से। अदानी नंबर 1 है, अंबानी भी है, दूसरे लोग भी हैं, और किसानों पर हमला जारी है। खाद की कीमत बढ़ रही है, उनका जो लागत है वो बढ़ रहा है, उनको जो उसका समर्थन मूल्य वो नहीं मिलता है, मंडियों का व्यवस्था नहीं है, लोग लूट रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। सारी जगह ठेका सिस्टम कर दिया, पेंशनें खत्म कर दी, आउटसोर्स सिस्टम लागू कर दिया, देश का सोशल सिक्योरिटी जो मजदूरों को था, आम जनता को था, खत्म कर दिया। लोग मांग रहे हैं हमारे पेंशन का इंतजाम करो, और वो पेंशन का इंतजाम कर रहे हैं एमएलए और मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप श्रम कानूनों में जो है मजदूरों के पक्ष में लाओ, वहां हड़ताल का कानून जो है उसको खत्म करने की तैयारी है, यूनियन ना बनाने के लिए वो कानून ला रहे हैं, ईपीएफ को लेकर वो सारे मजदूरों के खिलाफ कानून ला रहे हैं, ईएसआई को लेकर ला रहे हैं। सारे देश में जो है इस तरह का सिस्टम कर दिया, सरकार सारी संस्थाओं पर हमला कर रही है। न्यायपालिका उसको क्या किन मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, आज जो राज्य अधिवेशन है CI2 और किसान सभा का, इस तरह का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ है 5 सितंबर दिल्ली के अंदर, उसी तर्ज में राज्य के अधिवेशन हो रहा है। और इसका मकसद है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो नीतियां लागू कर दी है और बड़ी तेजी से, जिससे सबसे बुरा असर इस प्रदेश के, देश के किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर और आम जनता के ऊपर पड़ा है। और इस अधिवेशन का मकसद है, आज हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं कि 10 फरवरी तक हम जो है जिला से ब्लॉक स्तर के ऐसे ज्वाइंट कन्वेंशन करेंगे, और हमने टारगेट लिया है कम से कम 1 लाख परिवार तक हम पहुंचेंगे, पर्चा बांटेंगे और सबको जागृत करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं जो किसान की लड़ाई रही है, किसान जो मोदी सरकार जब से आई है तब से अब तक 1 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है, कर्जे में डूबा है किसान, जबकि आमदनी दुगनी करने की बात कही थी। आज किसान आप देख रहे हैं पूरे देश के स्तर पे हर राज्यों के खाद के लिए तरस रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उपस्थितियां हैं। हम आम जनता की मांगों के साथ, मजदूरों की मांगों के साथ, ये जो किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है, सब मांगों को लेकर हम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी हमारी संगठनों की ताकत है, क्षमता है, लामबंदी करेंगे। और 15 मार्च को हम ब्लॉक स्तर पे जो है उन तमाम मुद्दों को लेकर जो आम जनता को जागृत करते हुए जाते हैं वो प्रदर्शन करेंगे, और मोदी साहब को उस दिन भी हम ज्ञापन भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख का टारगेट दिल्ली के अंदर 5 अप्रैल को जो मजदूर किसान संघर्ष रैली का है, उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हजारों की तादाद में किसान और मजदूर जो है इकट्ठे रूप से जाए। लगभग 5 साल पहले 5 सितंबर 2018 में, वो भी उस समय का सबसे बड़ा मजदूर किसान और जो कृषि मजदूर है, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन, उनके जो साथी थे, जब दिल्ली में 2 लाख के करीब इकट्ठे हुए थे, तो पूरी दिल्ली उस समय लालो लाल हो गई थी। और उसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा था आने वाले उस समय के बाद के जितने भी जो आंदोलन हुए हैं। साथियों, बहुत संक्षेप में उद्घाटन में इसका पूरा परिप्रेक्ष्य और इस विषय में साथी डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर जी ने बातचीत रखी है, और पुष्पिंदर त्यागी जी ने एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव, या जो इस समय हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन किसान सभा का हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में जो आप लोगों से बात साझी की है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये समय जो हम लोगों के लिए एक अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें इसको आगे कैसे करना है, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जब से
2014 में मोदी की सरकार आई है, पिछले लगभग 8+ जो साल हो चुके हैं, उसमें भारतवर्ष में हमने ये देखा कि जब से नव उदारवादी नीतियां 1991 में आई, जिस तरह से हर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, तो कृषि के क्षेत्र में वो रिफॉर्म नहीं आ पाए थे। इकट्ठे मिलकर जो लड़ाई लड़ी, वो कोयला वीर का जो प्रस्ताव है उसको वापस करवाया उन्होंने। तो आज हमारे देश में किस तरह का सिस्टम जो है नई सरकार डेवलप करना, ये सरकार डेवलप करना चाहती है। रेगुलर नौकरियां कोई नहीं होंगी, पेंशन कोई नहीं होगी, ग्रेचुटी कोई नहीं होगी। ये सारा फौज से लेकर नीचे तक इस तरह का सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। उससे प्रभावित कौन होगा? किसान। उससे प्रभावित कौन होगा? मजदूर, इसका बेटा जॉब के लिए जाएगा। ये सारे लोग इसके प्रभावित होंगे और इसलिए जो है आज किसान भी जो है उसका लागत बढ़ गई। हमारे किसान सभा के साथी बोलेंगे खाद की कीमतें बढ़ गई, किसान को उसका उपज का मूल्य मिलता नहीं है। ये सारी जो बातें हैं आज की डेट में, उन तमाम बातों को लेकर अगर हपड़े तक हम रखेंगे तो उससे आंदोलन खड़ा नहीं होगा। अगर हम जितने 100, 150, 200 लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं हॉल के अंदर, उससे कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होगा। आंदोलन खड़ा होगा जब जनता के बीच में हम जाएंगे। जनता के बीच में हम जाएंगे तब जाकर जनता को प्रेरित करें। जनता परेशान है, जरूर बेरोजगारी से परेशान है, हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, कहीं रोजगार नहीं है, सरकार ने खत्म कर दिए सारे, और सारी जगह आउटसोर्स ठेका तरह का रोजगार हो गया, पेंशन कोई नहीं होगी, ये सारा हो गया सारा काम। तो इसलिए जो है आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है जनता को इन सारी नीतियों के बारे में बताना, अल्टरनेट पॉलिसीज के बारे में बताना। ये सारा हमारे अगर हम अपने तक सीमित रखेंगे तो जनता सड़क पर नहीं आएगी। इसलिए जो है आज हम जो समझते हैं आने वाले समय के अंदर हमें तुरंत जो है हर जिला के अंदर सीटू और किसान सभा संयुक्त मीटिंगें करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है ये फरवरी के महीने में हम लोगों को हस्ताक्षर अभियान 10 मार्च तक हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ेगा गांव-गांव। और हमारा टारगेट रहना चाहिए जिन क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पर कोई घर छूटे नहीं, हर घर तक जाना पड़ेगा, हर घर तक जाना है। ये मुद्दे हैं, ये मुद्दों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज जो हिमाचल सरकार ने डीजल के ऊपर 3 रुपये वैट बढ़ाया है, इससे डीजल की कीमत जो है वो 86 रुपये के लगभग हो गई है। ये जो कदम है हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि इस वैट की जो बढ़ी हुई दर है इसको जो है वापस लिया जाए, क्योंकि ये इससे महंगाई और बढ़ेगी, आम जनता पर जो है वो आर्थिक बोझ और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये कदम जो है महंगाई बढ़ाने वाला और जनता पर बोझ डालने वाला है। और ये हिमाचल प्रदेश की जो मेहनतकश जनता है, जो आम जनता है, इसकी दुख तकलीफ़ें जो है वो आने वाले समय में बढ़ाएगा। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार से मांग करती है कि इसको वापस लिया जाए और इसके खिलाफ जो है अगर ये वापस नहीं होता तो हमारी 2 दिन यहाँ राज्य कमेटी की बैठक है, हम आंदोलन की रूपरेखा उसमें तैयार करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर